बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जे डॉट का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। इसके लिए बाजू मैंने पहले से कटिंग कर लिया है और बाजू की लेंथ है 21 इंच। इस बाजू को नीचे की तरफ से हम 5.5 इंच का निशान लगाएंगे और 5.5 इंच की हम एक पट्टी कटिंग कर लेंगे अपने बाजू के नीचे से। ये डिज़ाइन के लिए हम पट्टी कटिंग करेंगे। इस तरह से 5.5 इंच पे आपने चौक से निशान लगाने के बाद ये पट्टी कटिंग कर लेनी है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और एंड तक आप मेरे साथ रहिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, कैनवस पेपर की एक पट्टी ले लेंगे। इस तरह से ये खुली उतनी ही लेंगे जितना हमारा बाजू खुला होगा। और हम क्या करेंगे, ये 4 इंच इसकी लेंथ है और 4 इंच की ये पट्टी चौड़ी कटिंग करने के बाद सेंटर पॉइंट में हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। आपने क्या करना है, 2-2 इंच पे पहले इस तरह से डॉट लगाने हैं और फिर इन्हीं डॉट के ऊपर आपने सेंटर में एक लाइन ड्रा कर लेनी है। डिज़ाइन को अच्छे से समझने के लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि इसके मेथड 2 हैं और 2 अलग अलग हैं। इसके बाद क्या करना है, ऊपर नीचे इसी पट्टी के हम एक लाइन ड्रा करेंगे 1/4 इंच की, जो 1/2 इंच हो जाएगा दोनों तरफ का। ऊपर की तरफ लाइन ड्रा कर ली है, इसके बाद हम नीचे की तरफ भी लाइन ड्रा कर लेंगे। एक कैनवस पेपर का पीस लेते हैं जो 2 इंच देखें इसकी ये चौड़ा है और 1.5 इंच ऊपर की तरफ है। ठीक है, 1.5 इंच ये ऊपर की तरफ है, 2 इंच ये चौड़ा था। इसको फोल्ड करने के बाद आपने ऐसे एक लाइन ड्रा करके इसकी एक त्रिकोण कटिंग कर लेनी है। ये इस तरह से त्रिकोण कटिंग कर ली। अब ये देखें, ये जो हमारा इसका सेंटर का हिस्सा था इस पट्टी का, ये 1.5 इंच होता है। ये आधा आधा इंच की हमने ऊपर नीचे लाइन ड्रा की थी, 3 इंच रह गया और 3 इंच का हाफ होता है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच ये वाली त्रिकोण है ऊपर की तरफ। ठीक है, आपने ये ज़रूर याद रखना है। अब इस त्रिकोण के इस पीस को आपने पहले ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से ट्रायंगल ड्रा करते जाना है पूरी पट्टी के ऊपर। ये देखें, इस वाले पैटर्न को आपने रखना है और इसी तरह से अपने इस डिज़ाइन को ड्रा कर लेना है। पहले आपने ऊपर की तरफ करना है, फिर आपने नीचे की तरफ शुरू करना है। अब ये देखें, नीचे की तरफ आपने इस तरह से इस वाले त्रिकोण को रखना है कि इसकी जो ऊपर की नोक है वो ऊपर वाले ट्रायंगल के सेंटर में आएगी। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ऊपर वाले ट्रायंगल के सेंटर का, ये इसकी नोक ऊपर सेंटर में आनी चाहिए। आपके लिए आसानी ये होगी कि आप इसी त्रिकोण को ऊपर रखें और इसी तरह से आप ड्रा करते जाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि सेंटर पॉइंट पे निशान लगाती जाऊँगी। ऊपर इसके सेंटर में 1-1 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ 2-2 इंच पे मैं निशान लगाती जाऊंगी। इसलिए इस तरह मेरे लिए आसानी हो जाएगी और फिर स्केल की मदद से मैं इन निशान को आपस में मिला लूँगी। अगर आपको ये वाला मुश्किल लगे तो आपके पास ये तो कौन है, आप इसको रख के तो ड्रा करते जाएं। अगर आप डॉट लगाएंगी तो इस तरह से स्केल के साथ इन डॉट्स को जॉइंट करती जाएंगी एक दूसरे के साथ, तो ये वही वाला डिज़ाइन हमारे पास आ जाएगा जो त्रिकोण रख रख के हमने ड्रा करना है। आपको इन दोनों तरीक़ों में से कोई भी अच्छा लगे, आप दोनों में से एक कर लें। इसी तरह से पूरी लाइन पट्टी पे हमने ये वाला डिज़ाइन ड्रा कर लेना है। ये डिज़ाइन ड्रा करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
कटिंग पहले ऊपर की तरफ से करेंगे। आपने इस कटिंग को इस तरह से करना है कि हमारी जो ऊपर की पट्टी है जो कटिंग करने के बाद भी हमारे काम आ जाएगी। इसलिए ये ऊपर का हाफ इंच का मार्जिन मैंने छोड़ा था। अब ये किसी ट्राउज़र या किसी बाजू दामन डिज़ाइन में भी काम आ जाएगा। आपने एहतियात के साथ इसको कटिंग करना है ताकि हमारे पास सेंटर का डिज़ाइन भी आ जाए और ऊपर नीचे के ये वाले डिज़ाइन भी आ जाए। ये देखें, इस तरह से आपने पूरी पट्टी को पहले ऊपर से कटिंग कर लेना है। ऊपर की मुकम्मल कटिंग करने के बाद हम नीचे की तरफ से भी उसी तरह से कटिंग करेंगे। इस डिज़ाइन में बहुत सारी वेरिएशन की गुंजाइश है। अभी मैं सेम वैसे ही ये डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाऊंगी जैसा कि जे डॉट का डिज़ाइन है। इसके बाद मैं किसी और वीडियो में इस डिज़ाइन में आपको वेरिएशन करके भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब ये देखें, ऊपर नीचे से कटिंग हो चुका है। तो ऊपर नीचे का तो अभी फ़िलहाल हमारे काम का नहीं, ये कहीं और यूज़ हो सकता है। तो सेंटर वाला ये डिज़ाइन हमारे पास कैनवस के ऊपर सामने आ गया रेडी होके। अब इस डिज़ाइन को हम क्या करेंगे कि जो पीस हमने कटिंग किया था बाजू का, ये हमने पहले खुला उतना ही साइज़ करके तो 2 पीस कर लेने हैं, क्योंकि ये 2 पीस हमें चाहिए डिज़ाइन के लिए। अब एक पट्टी लेंगे, कंट्रास्ट पट्टी के ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे एक डिज़ाइन को। इस पट्टी को बाजू के ऊपर इस तरह से रखेंगे कि सीधी साइड इसकी नीचे की तरफ होगी, उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। ये बाजू का ऊपर वाला हिस्सा है। जो पट्टी हमने बाजू की कटिंग की थी वो अभी हमने नहीं उसका कुछ करना। ये बाजू के ऊपर वाला हिस्सा है, ये आप याद रखिएगा। जो पट्टी हमने नीचे की तरफ कटिंग की थी वो हम बाद में जोड़ेंगे। इस डिज़ाइन को ऊपर की तरफ से आपने एक एक पैर के मार्जिन पे इस तरह से पहले कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसको अच्छे से आप प्रेस कर लें। ये देखें, ऐसे आपने अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। अगर आप प्रेस करेंगी तो आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। इसके बाद इस डिज़ाइन को बाजू पे इस तरह से रख के कैनवस पेपर के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम नीचे की तरफ भी कटिंग कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन आपने छोड़ना है और फिर आपने कटिंग करनी है। एक पैर के मार्जिन पे कटिंग करने के बाद सेंटर में आपने एक एक कट भी लगा लेना है। सेंटर कट आप लाजमी लगाया करें। इसके साथ जब हम इसको टर्न करते हैं तो डिज़ाइन में फिनिशिंग आती है। ये देखें, जहाँ जहाँ पर भी कट होते हैं वहाँ पे आपने कट लाजमी से लगाना होता है, चाहे वो डिज़ाइन कोई भी हो। इसके बाद हम क्या इसको करेंगे, टर्न करके सीधा कर लेंगे और किसी भी नोक के साथ आपने इसके कोनों को निकाल लेना है। कॉर्नर्स को अच्छी तरह से आपने किसी भी चीज़ की नोक से अच्छे से निकाल के इसको, ये देखें, इस तरह से सारी पट्टी को आप सीधा कर लेंगी। ये बाजू का हमारा ऊपर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर हमने ये वाला जॉइंट किया है। इसके बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। सीधा करने के बाद प्रेस करने के बाद ऊपर की तरफ किनारे की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि फिनिशिंग के साथ सिलाई लगे। इसके बाद ये था बाजू का नीचे वाला हिस्सा जो 5.5 इंच हमने कटिंग किया था। इसको नीचे की तरफ से डबल फोल्ड करके मैंने डबल सिलाई लगा ली है। अब इस डिज़ाइन को हम इस बाजू के पीस के ऊपर रखेंगे। इस तरह से आपने सेट करना है जैसे मैं सेट कर रही हूँ।
सेट करने के बाद आप कॉमन पिंस पहले लगा लीजिएगा। पिंस लगाने से ये सेट हो जाएगा तो सिलाई अच्छी सी आ जाएगी। इसके बाद इस डिज़ाइन के नीचे की तरफ हम सिलाई लगाएंगे किनारे के ऊपर, और नीचे के इस पीस को भी हम इस डिज़ाइन के साथ जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है, ऊपर भी किनारे पे और नीचे भी इस डिज़ाइन के किनारे पे आपने आराम से सफाई से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब दूसरे वाले डिज़ाइन को हम डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे और कैनवस पेपर के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। कैनवस पेपर के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये देखें, ये सिलाई मैंने लगा ली है। कैनवस पेपर के किनारे किनारे सिलाई लगाने के बाद हम इस पेपर को उतार देंगे। इस पेपर को उतारने के बाद हम दोनों तरफ से अपनी सिलाई के ऊपर की तरफ से एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है और कॉर्नर्स पे आपने छोटे छोटे से कट भी लगा लेने हैं, लेकिन कट आपने इतना ज़्यादा नहीं लगाना कि हमारी सिलाई कट जाए। सिलाई को आपने कटिंग नहीं करना, सिलाई के ऊपर ऊपर आपने एक पैर का मार्जिन रखना है और छोटे छोटे से आपने कट लगा देने हैं। दोनों तरफ कट लगाने के बाद ये एक सुई के अंदर मैंने डबल फोल्ड, डबल या ट्रिपल धागा मैंने डाला है। ये देखें, कोनों पे भी आपने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कटिंग कर लेना है ताकि हमारे कॉर्नर्स भी फिनिशिंग के साथ सीधे हों। इसके बाद हम इसको ऐसे ही सीधा कर लेंगे जैसे कि हम लूप्स को सीधा करते हैं। किसी भी सुई में आपने धागा डालना है। 3 या 4 दफ़ा धागा डालने के बाद इसको आप इस तरह से टर्न करेंगे। ये बहुत आराम से और बड़े प्यार से करना है। मुझे बहुत देर लगी थी इसको सीधा करने में, तो आपने इसको आराम सुकून से सीधा करना है। अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहती हैं बहुत प्यारा सा, तो प्यार से इसको सीधा करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत इजी है। ये टर्न करना थोड़ा सा टफ़ भी है, लेकिन टफ़ नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा आपको सीधा करने में। इस तरह से आपने इसको अच्छे से सीधा करके इसके कोने निकालने हैं। कोने निकालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पानी का स्प्रे करने के बाद प्रेस करना है। जब आप इसको थोड़ा सा गीला करेंगी और फिर इसको करेंगी प्रेस, तो ये इस तरह से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। इसके बाद हम अपने इस डिज़ाइन को रखेंगे पहले वाले डिज़ाइन के ऊपर। इस तरह से आपने रखना है। ये देखें कि जो बाजू का बेस का कलर है वो नज़र ना आए और डिज़ाइन की ये वाली लेयर डबल नज़र आए, और ऊपर की तरफ हम लगा लेंगे सिलाई। नीचे की तरफ हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो यही है। इस तरह से ये रेडी लुक है इस डिज़ाइन की। उम्मीद करती हूँ आज का डिज़ाइन आपको अच्छा भी लगा है और आप इसको ट्राई भी करेंगी और इसको बनाएंगी भी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आए हैं, तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और एक लाइक का गिफ्ट मुझे दे दीजिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाई जाती है वीडियो। थैंक यू सो मच। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, और सबसे कीमती तोहफ़ा दुआ का होता है, और उस तोहफ़े में मुझे थोड़ा सा हिस्सा देते रहिएगा। एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।